दुनिया में अगर कहीं जज्बे वाले पाए जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। पाकिस्तान के लोगों में इतना जज्बा कूट कूट के भरा है कि वो कलमे की ताकत से पूरी दुनिया में फतेह कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कलमे की ताकत है, जज्बा है। कराची जो कि मुंबई के तटवर्ती इलाकों के आसपास पड़ता है, समुद्र के किनारे है, जिस तरह से मुंबई उसी तरह से कराची है। तो कराची के लोगों को मुंबई बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा क्रेज है। वहाँ पे पता नहीं कितनी बार लोगों ने जज्बा पिक्चर देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर शब्द में इनके मुंह से जज्बा निकलता है। जज्बा हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। हम जज्बे से इंडिया में फतेह कर लेंगे, हम इंडिया को जो है धूल चटा देंगे जज्बे से, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा हुआ है। अल्लाह जो है हम लोगों को प्यारा मानता है, बाकी दुनिया के अंदर कोई भी मजहब हो उसको नहीं मानता, केवल जो है पाकिस्तान वालों लोगों को अल्लाह जो है सबसे प्यारा मानता है। तो ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के कराची शहर के लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है कि हम जज्बे की दम पे पूरी दुनिया में और साथ में खासकर इंडिया जो इनका सबसे खास मुल्क है, जो जिसको देख के इनकी हमेशा मिर्ची लगती है इन लोगों को। तो चले लोगों की पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इनके ऊपर बॉलीवुड मूवियों का कितना असर पड़ा हुआ है। बार बार जज्बा 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 जज्बा, तेल लेने गया जज्बा। पहले वीडियो देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है। अभी दोबारा इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इस वक्त 3 दिन की ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स की तकरीबन कंप्लीट होने को है। क्या समझते हैं, इंडिया ने एयरफोर्स राजस्थान के अंदर उतार दी है। पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर के पास, इस वक्त हम लोग कराची में मौजूद हैं। बिल्कुल कराची के साथ राजस्थान में ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है इंडियन एयरफोर्स ने। क्या लगता है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो रहे हैं या क्या हो रहा है? दोबारा जंग हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की? देखो ना, ये पाकिस्तान को लोगों ने बिल्कुल हवा समझा हुआ है, लेकिन ये हवा नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क और इस्लाम कहीं न पिट रहा है कभी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत है। जैसे एक बार इसने यानी करके हमला करके देख लिया कि हम पाकिस्तानियों ने, आर्मी ने उनकी क्या हालत की थी। अब पागल हैं कि फिर दोबारा हमला करना है। देखें ना, मैंने पहले भी कहा कि ये जितना भी चाहे, गैर मुल्की है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, लेकिन कामयाबी हमेशा हक की होती है। इंडियन आर्मी 1965 के अंदर लाहौर के अंदर आ गई थी। लाहौर के अंदर काफी सारा उसने इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी है। अगर जंग हो गई तो नुकसान ज्यादा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा, इसका पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसमें इसलिए कि हमें इस्लाम का जज्बा है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं। देखिए जज्बा, जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहे हैं। जज्बे से क्या होगा? देखो ना, जब भी इस्लाम जंगे हथियारों से लड़ी जाती है या जज्बे से लड़ी जाती है? जज्बे से लड़ी जाती है। हथियार अगर आपके पास, सुने आप यहाँ खड़े हुए, आपके पास जज्बा है, सुने ना, आपके पास जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है आपके पास। आप एक नहीं है, 10 बंदे हैं आपके साथ, 10 बंदे हैं। सामने से AK-47 लेके आ जाए, आपका जज्बा कहाँ जाएगा फिर? अगर उसने तो एक ब्रस्ट मारने बस सब खत्म हो जाएगा। अगर हम में जज्बा है तो हम उसका सामना करेंगे। पहले जैसे मुंह की खाई है ना इंडिया ने, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी तवक्का है कि अब भी जो है ना इंडिया जो है ऐसे ही मुंह की खाएगा। खाली इसकी गीदड़ भपकियां हैं और पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है इंशाअल्लाह, और कहते हैं ना पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है और वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, जान का नजराना पेश करेगी और कहते हैं ना पाकिस्तान को कहते हैं ना पीछे जाने नहीं देगी। लेकिन इंडिया की फौज भी तो है ना, वो भी तो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, या वो भी तो ऐसे आपने क्या ख्याल है वो नहीं लड़ेंगे क्या? ईमान की दौलत से कहते हैं ना, उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत है। हम जान देना जानते हैं, हम जान दे के शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, और बच जाते हैं तो फिर कहते हैं ना हम गाजी बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये, हमारे जान का जज्बा देना। इंडिया के अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडियन पब्लिक अपने मुल्क से बहुत प्यार करती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जब लड़ेंगे इंडियन पब्लिक नहीं लड़ेगी क्या? इंडियन पब्लिक बेशक लड़े, लेकिन ईमान की जो ताकत है उसके मुकाबले में कोई ताकत जो है ना ज्यादा नहीं है। बस इंडिया के अंदर भी है ईमान की ताकत, इंडिया के अंदर है, लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं है। जो उसका ईमान है उससे अल्लाह राजी नहीं है।
आपको कैसे पता कि अल्लाह पाकिस्तानियों से राजी है? अल्लाह पाक मुसलमान से राजी है। तो मुसलमान इंडिया के अंदर भी है ना। अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा की है। इंडिया जो लड़ रहा है वो अपने क्या आपको क्या लगता है हिंदू अल्लाह के बंदे नहीं है? हिंदू अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने जब तक कलमा नहीं पढ़ा है वो अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन सकते। बंदे तो सारी मखलूक है। लेकिन इंडियन जो हिंदू हैं वो भी बहुत जज्बे से लड़ते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान ही जज्बे से लड़ते हैं, हिंदू नहीं लड़ते क्या? उनके अंदर भी बहुत जज्बे, वो भी लड़ेंगे अपने कंट्री के लिए। वो बेशक अपनी कंट्री के लिए लड़े, लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा वो कलमे का जज्बा है। उनके पास कलमे का जज्बा नहीं है। ये जज्बे का मतलब जज्बा, हर बंदा जज्बा ही जज्बा बात कर रहा है। जज्बे से क्या जंग जज्बे से लड़ी जाती है क्या? जज्बे से नहीं लड़ी जाती जंग तो लड़ी जाती है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हथियार नहीं चाहिए होते? बिल्कुल हथियार चाहिए होते। हथियार तो इंडिया के पास ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 313 जज्बा इंडिया के अंदर भी बहुत है। 313 मुसलमान थे, इंडियन अवाम हिंदू थे। तो इंडियन अवाम अपने मुल्क के लिए जंग नहीं करेगी? इंडियन अवाम के अंदर जज्बा आपको क्या लगता है नहीं है क्या? भाई सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पाकिस्तान में और कहते हैं इंडिया में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो जुल्म का तो बदला अल्लाह पाक लेगा ना, चाहे वो देर से ले। देर है अल्लाह पाक के काम में, देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो इंडिया भी तो अपनी पब्लिक लेके आ जाएगा मैदान के अंदर। इंडिया की 140 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की 30 करोड़ अवाम है, 140 करोड़ अवाम इंडिया की। 52 सूबे हैं या उसके 60 सूबे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुसलमान 313 28 सूबे इंडिया कहते हैं ना काबिज हो गए, 313 मुसलमान हजारों में जब काबिज हो गए। देखें आपको लगता है क्या हिंदू अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे? आपके अंदर जज्बा है, लेकिन इंडियन कौम के अंदर जज्बा कम नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जज्बा है। जब जंग स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कितनी ज्यादा जोश और खरोश था इंडियन पब्लिक के अंदर। कहते हैं जिसके साथ अल्लाह पाक होगा है बस वो कामयाब है, बस दूसरी बात हमने नहीं माननी। आप जंग चाहते हैं इंडिया से? नहीं, जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर वो पहल करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है जंग करनी चाहिए इंडिया से? बिल्कुल करनी चाहिए यार, क्योंकि हमें तो डरना नहीं है। नहीं डरना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप जंग से हासिल क्या करेंगे? जीत हासिल करेंगे और क्या। जीत मतलब क्या जीतेंगे जंग से? देखिए यहाँ से जंग होगी, वहाँ से जंग होगी, दोनों मुल्कों के लोग मरेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, तबाही फैलेगी। जीत कहाँ से मिलेगी? आप सुने, मुसलमानों के साथ जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे का जोर है, ठीक है। मुसलमान कभी भी नहीं हार सकते। दूसरी बात ये कि अगर मुसलमान भाई जो है ना पाकिस्तानी कौम इस जंग से पीछे हटे तो कल को हमारे लिए बड़ा नुकसान सबब बन सकता है। मुसलमान नहीं हार सकता? मुसलमान हार तो सकते हैं, लेकिन पीछे अब जो ईमानदार होते वो तो कभी भी ऐसे इंडिया के खिलाफ जंग से पीछे नहीं हट सकते, ये हट सकते। लेकिन इंडिया के साथ जंग करके मिलेगा क्या? मिलेगा तो ये कि मतलब उनको भी पता चलेगा ये जंग किस बात पे हो रही है, जंग किस वजह से हो रही है, अब इसमें गलती किसकी। आप इंडिया से जंग चाहते हैं? यार हम तो पहले जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो लाजमी उनको जंग करने का शौक है तो हम भी पीछे तो नहीं हट सकते। अगर वो एक कदम आगे आते तो हम 10 कदम आगे चले जाएंगे, और क्या। 10 कदम कैसे जाएंगे? इंडिया के पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, आर्मी है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया के पास फौज है। इंडिया के पास कुछ भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह से ज्यादा उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं है। आप कह रहे हैं मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो उनसे वही जाके लड़ेंगे, उनसे ही लड़ेंगे। इनसे लड़ेंगे? वहाँ पे जो इंडिया वाले गैर मुस्लिम है उनसे वही लड़ेंगे। इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे क्या? इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मुसलमान नहीं है। अगर इंडिया वाले मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे तो लाजमी बात है मुसलमान जो साथ नहीं देगा समझो वो तो मुसलमान नहीं है। तो इंडिया के मुसलमान अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे ना? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? इंडिया के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानियों से तो नहीं लड़ सकते, जो नाजायज करेंगे उनसे लड़ेंगे ना। इंडिया के अंदर जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इंडिया के मुसलमान तो बहुत लड़ने के लिए तैयार थे। आपने असदुद्दीन अवैसी का नहीं देखे वो किस तरह उन्होंने बाहर डेलीगेशन लेके गए और वो कह रहे थे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से। तो यार जब वो आगे से लड़ना चाहते तो लाजमी बात है पाकिस्तान कैसे नहीं लड़े। वैसे आप जंग चाहते हैं? यार अगर वो लोग चाहते तो हम पीछे तो नहीं हट सकते। ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा। पाकिस्तान का हमला होगा तो पाकिस्तानी फौजी जो इतने कमजोर भी नहीं है जो इंडिया का मुकाबला ना कर सके। तो इंडिया भी कमजोर नहीं है, इंडिया भी बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। इंडिया वर्ल्ड की इस वक्त 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, बल्कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है, 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। हमारे फौजियों को अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह ताला हम पता है आपको। तो इंडिया के अंदर भी तो
जज्बा, आप जज्बे की बात कर रहे हैं ना, जज्बा है ना, जज्बा है। तो इंडिया के अंदर जज्बा नहीं है? आपको क्या लगता है वो ढीले लोग हैं क्या, वो लड़ नहीं सकते क्या? चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले, वो भी लड़ेंगे, सही करके लड़ेंगे, जान देंगे अपनी। लड़ेंगे, जब जंग होगी तो दोनों तरफ से मुकाबला होगा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा है तो उनके अंदर जज्बा नहीं है? आप क्या कह रहे हैं, आपके अंदर जज्बा है तो उनके अंदर जज्बा नहीं है क्या? वो अल्लाह पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा हमारे फौजियों को। आप वैसे जंग चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? तो इंशाल्लाह ताला हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान पे इंशाल्लाह अगर आप हमला किया ना तो उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। पहले जैसे मुंह की खाई है, इस दफा उनसे ज्यादा मुंह की खाएंगे। नहीं, अभी कहा जा रहा है इंडिया फुल ट्रेनिंग के साथ आ रहे। एयरफोर्स ने पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान पाकिस्तान के करीब, कराची के बिल्कुल करीब है, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है। और हमला होगा तो पहले कराची पे ही आएंगे, ये ख्याल करना। इंशाल्लाह पाक खैर करेगा। आप चाहते हैं दोबारा जंग का सिचुएशन होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों का ही नुकसान है। वैसे जंग अच्छी चीज़ नहीं है ना? जंग अच्छी चीज नहीं है। अगर जंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान जंग से हासिल क्या होगा? इलावा नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होना। दोनों मुल्कों को नुकसान है, दोनों मुल्क की बर्बादी है। ज़्यादातर पब्लिक पाकिस्तान के अंदर जंग चाहती है, आपको पता है? जंग जैसे इंडिया बार बार जारियत करता है, उसके हिसाब से तो इसको एक दफा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब का भी फिर आगे से इंडिया भी जवाब देगा, इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको क्या लगता है इंडिया वाले चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठे हुए, वो भी हमला करेंगे, तो ये तो फिर तबाही की तरफ चले जाएं? नहीं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भले जितना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्यों इंडिया को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है? इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा बड़ी है, इंडियन असला बहुत बड़ा है, इंडियन नेवी बहुत बड़ी है, इंडिया को इस वक्त पावरफुल है ना इंडिया, और इंडिया इस वक्त इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा बड़ी ईमान की ताकत है, ईमान से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। मतलब जज्बा, जज्बा, जो जज्बा 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 जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जो जज्बा मुसलमान में है, वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन उसमें भी ये मर मिटने का जज्बा नहीं है। जब वो कुछ वो पीछे भागता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पीछे नहीं भागता। मुसलमान बोलता है या मर जाओ या मार दो। तो ओके, बहुत ही शानदार स्टेटमेंट कराची पाकिस्तान वालों की। जज्बा गया तेल लेने। हवा, हमने तुमको हवा नहीं समझ रखा, तो हमने तुमको हवा समझ रखा है। फूक मारने से उड़ जाओगे, ठीक है? हवा नहीं हो तुम, खाली हवा हो। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को तुम्हारी असली हैसियत और तुम्हारी जो है कंट्री की हालात। जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, जब से आप हमसे अलग हुए, तब से लेके 1947, 48, उसके बाद 1965, 1971, उसके बाद कारगिल, कहाँ पे आप लोगों को जज्बा काम आया? जरा अपना इतिहास भूगोल खोल लेना, ठीक है? फिर पता चल जाएगा कि 1971 वार के अंदर 93,000 आपके जो फौजी थे खाकी वर्दी वाले, उनको किस तरह से सरेंडर करवाया था। याद है जब बांग्लादेश आप लोगों से हट गया था, दूर हो गया था, क्योंकि तुम लोगों ने तो ये बोला था कि भाषा बोलेंगे तो बंगाली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो उर्दू बोलेंगे। अरे वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, तो वो अपने बांग्लादेशी बोलेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, कुछ भी हो, जो उनकी लैंग्वेज है बंगाली थी तो बांग्ला ही बोलेंगे, ठीक? तो एक भाषा के वजह से, और दूसरा जो है बांग्लादेश के मिनिस्टर जब पूर्ण बहुमत से वो जीते थे, शेख मुजिबुद्दीन, क्या नाम है उनका यार, रहमान साहब, वो जीते थे। उन्होंने वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखी थी, लेकिन आप लोगों ने उनको कुछ भी नहीं बनाया। तो बांग्लादेश में बगावत शुरू हुई, जिसकी वजह से तुम लोगों से खिसिया के, तुम लोगों से परेशान होके बांग्लादेश ने बोला हमें तुम बख्श दो, हम चले जाएंगे, ठीक? अब आती है बात जो आपका एक खास स्टेट है जिसको बोलते हैं बलोचिस्तान। बलोच लोग आप लोगों से इतने दुखी हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं
कि वो लोग अपने मिसिंग पर्सन की, पता नहीं उनके साथ तुम लोगों ने क्या क्या कर रखा है, उनको राइट्स, उनके अधिकार, उनके वहाँ की चीज़ों को तुम लोग लेना पसंद करते हो, खूब लेना पसंद करते हो। उनके वहाँ बहुत सी चीज़ें बलोच में पैदा होती है, उनके हर चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो, बट उनको सहूलियतें तुम लोग नहीं देना चाहते हो। वो भी तुमसे दुखी हैं, वो भी तुमसे अलग होना चाहते हैं बलोच। अब आते हैं पीओके। पीओके से आप लोगों को बिजली मिलती है, पीओके से आपको फल फ्रूट मिलते हैं, पीओके से आप लोगों के पास अखरोट, बादाम, पिस्ता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं पीओके के अंदर। लेकिन पीओके वालों के लिए स्कूल के लिए रोड नहीं बनाना है। पीओके वालों की जो बिजली आप लोगों को पैदा करके दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, उनको बिजली सस्ते दरों में आपने नहीं देनी है। आपने उनको भी चूसना है, उनको भी काटना है, उनको भी तुम लोगों ने जो है उनके राइट्स नहीं देने हैं। उनके लिए सड़कें, रोडें नहीं बनानी है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी उनको दूर रखना है। ये है जज्बा आप लोगों का, ठीक है, इन चीज़ों में। उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर जो खुद अपनी स्टेटमेंट देते हैं, मैं भिखारी नहीं हूं लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मेरे कंट्री के हालात ऐसे नहीं हैं कि बिना भीख के जी सके। ये है आप लोगों का जज्बा। अब हाँ, एक चीज और याद आया, आप लोगों का जज्बा जो पाकिस्तान से प्लेन में भर भर के, जो आप लोगों का पाक एयरवेज है ना, जो उसमें जो है बड़े अच्छे कपड़े वपड़े लगा के जो है उनको एयरवेज के अंदर, जो आप लोगों का पाकिस्तान एयरवेज है उसके अंदर बैठ तो गए, लेकिन वो लोग सर्विस करने नहीं जा रहे थे, कोई उनको जॉब नहीं लग रही थी विदेश में, वो लोग बैगिंग करने जा रहे थे सऊदी अरब और भी बहुत से एशियन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे ये सोचा कि यार सबसे बड़ा बिजनेस है बैगिंग, भीख मांगना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं और भीख मांग लेते हैं, अपने कंट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ा देते हैं। ये है आप लोगों का जज्बा, ठीक। उसके बाद आता है कश्मीर, जो हमारे पास है, इंडिया के पास। ये जो 1947 से कश्मीर का चूरन आप लोगों को खिलाया जा रहा है आम जनता को। आप जैसे जो जाहिल लोग जो कैमरे के आगे बोल देते हैं हम जज्बे और कलमे की ताकत से हम पूरी दुनिया में फतेह करेंगे, हम कलमे के दम पे पूरे हिंदुस्तान में जो है जीत हासिल करेंगे। अरे मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से बड़ी प्यारी प्यारी शब्द निकल जाएंगे, इसलिए मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं। तुम लोगों को चूरन खिलाया जाता है कश्मीर का, पहले अपने खुद के रोजी रोटी का मसला दूर कर लो। महंगाई का ज़माना है पाकिस्तान के अंदर, रोजी रोटी का मसला हल करो अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार में आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर एक एक आदमी के एवरेज बताता हूँ, आज मैं एवरेज बताता हूँ, वैसे तो किसी किसी के 15 भी हैं, 18 भी हैं, बट एवरेज मेरे ख्याल से 7 या 8 का एवरेज तो है ही पाकिस्तान के अंदर, ये मानने वाली बात है। चलो 7 नहीं 5 का एवरेज तो मानते हैं। अगर हम एवरेज लेके चले पूरे पाकिस्तानी लोगों के, तो हर इंसान के बच्चे 5 होंगे, ठीक। तो यार उनकी एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई है, उनका खाना पीना है, उनके लिए छत है, उनके लिए बिजली पानी है, उनका स्कूल फीस है, बिजली का आप लोगों का रेट पता है कितना बढ़िया चल रहा है, लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। वो उसमें जज्बा दिखाओ ना यार, उसके लिए प्रोटेस्ट करो ना अपनी गवर्नमेंट से, उनको बोलो ना यार इसमें जज्बा दिखाओ। ये जज्बा, ये इंडिया से जज्बा दिखा के क्या करोगे? जज्बा दिखा दिया था 3-4 बार, आप कितनी बार और देखना पसंद करोगे? और ऑपरेशन सिंदूर को जो है अपने आप की जीत समझ रहे हो? अरे अच्छी तरह पढ़ लो, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तुम्हारा बहुत कुछ निकाल दिया था। अच्छा हुआ मोदी जी ने जो है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो बंदर वाला नाच नचवा देने थे तुम लोगों को, तो उन्होंने नचवाया नहीं। शुक्र मानो इंडियन गवर्नमेंट का कि इन्होंने जो है अपने आप को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से आप मुल्क सही सलामत हो और अपनी रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, तुम भी जियो शांति से, औरों को भी जीने दो। ये जज्बा लेके नहीं फिरना, जज्बा अपने काम में दिखाओ, अपने हुनर में दिखाओ,
अपने बच्चों के एजुकेशन में दिखाओ। जज्बा दिखाना है, ये जज्बा जो है हर वक्त मार काट लड़ाई ये करना, हम वो कर देंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं, ये सब तो बिल्कुल रटे रटाए होते हैं। पता नहीं कहां से पढ़ते हो। शांत बैठो, फालतू बात नहीं करना, सही है। इंडिया से हमेशा बातें कंपैरिजन करेंगे, क्या कंपैरिजन करोगे तुम इंडिया से? इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है? अभी देखा नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड के टॉप लीडरों के अंदर आए हुए हैं, नंबर 1। आपके शहबाज शरीफ कहां पर है? जरा पूछना अपने आम जनता से। नीचे से फर्स्ट है, पता नहीं कहां से फर्स्ट है। और उसके बाद जज्बा, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, जज्बा क्रिकेट के अंदर जज्बा बांग्लादेश ने अच्छी तरह खींच रखा ना। अभी जो सीरीज चल रही है, नकेली कस रखी है आप लोगों की, वहां पे जज्बा दिखाओ, वहां पे जज्बा 0 चल रहा है। शाहिद अफरीदी जो अभी मैच होने वाला था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो वेटेरियंस थे, जो भूतपूर्व क्रिकेटर थे, वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का मैच, उसमें अफरीदी ने जज्बा दिखा दिया और आपकी कंट्री को कितना लॉस हुआ पता है? आपकी कंट्री को जो स्टेटमेंट थी आपके अफरीदी की वजह से, शायद अफरीदी की वजह से ही इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन ने यह स्टेटमेंट दी थी कि ये इंसान जो है, जब भी कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनातनी होती है तो सबसे पहले स्टेटमेंट देने वाला शाहिद अफरीदी है। ये कूदता हर जगह है, ये क्रिकेट में भी कूदता है, पॉलिटिक्स में भी कूदता है, हर जगह जहां इसको दिल करता है वहां कूद जाता है। उसके बाद जब इसको पता चलता है कि अब पाकिस्तानी लोग ही इसको पेल रहे हैं तो ये बैकफुट में आ जाता है। तो ये चीजें है यार, तुम लोग जज्बे की बातें करते हो तो अपनी एजुकेशन में ध्यान दो, IT सेक्टर में ध्यान दो, एजुकेशन में ध्यान दो और तरक्की करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को अच्छी तरह पालने की कोशिश करो, इंसान बन के रहो, जियो और जीने दो की फिलॉसफी रखो, तो तुम भी खुश रहोगे। और दुनिया के जो आपके हमसाये मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बना के रखो, तो आप लोगों जो आम पब्लिक है सुविधाएं अच्छी मिलेंगी अगर आपके ताल्लुकात हमसाये मुल्कों से अच्छे रहेंगे। नहीं तो इसी तरह बिजली की मार, खाने की मार, महंगाई की मार, आटे दाल की मार, ठीक है, पता नहीं किस किस की मार झेलते रहोगे। तो इसी के साथ जिस वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया वो वीडियो है कंपैरिजन टीवी वाले भाई की, उसकी वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करें, उनकी वीडियो उसके चैनल को भी जाएं और विजिट करें। और साथ साथ मेरा अगर रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल को भी आप जरूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए क्या पाकिस्तान का ये जज्बा कायम रहना चाहिए या इंडिया ने इनको एक्चुअल में जज्बा दिखाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। थैंक यू। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।